Okay. Then what do you mean by batch processing? Tell me, anybody, what do you mean by batch processing? Batch processing is a processing system that process is execute batch wise. Okay. How we make the batch? Similar types of job or dissimilar types of job? Which type of job we make in a single batch? Multiple type of job. No. We make a batch for similar types of jobs. We make a batch for similar types of jobs, or That control that controls. monitor and batch wise. Roll number 82. Roll number 8 to 82. Yes, sir. What is batch processing system? Sir, batch processing is the running of job that can run without end user interaction. Very good. Without end user intervention. Without end user intervention. ठीक है? Yes, sir. और इसमें विदाउट end user intervention, minimal user intervention. Minimal means कम से कम. कम से कम. ठीक है? Yes, sir. तो इसका एग्जांपल दीजिए. सर एग्जाम्पल इसका पेरोल सिस्टम होगा. इसका एग्जांपल क्या होगा? पेरोल सिस्टम. पेरोल सिस्टम सर और होगा बैंक सिस्टम. बैंक स्टेटमेंट. यस सर. हाँ, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट या पेरोल सिस्टम. ठीक है? यस सर. गुड मॉर्निंग सर. कितना गुड मॉर्निंग करोगे 1 घंटे बाद आके? ठीक है? Yes, sir. Now I am sharing the screen. ऑनलाइन प्रोसेसिंग, रियल टाइम, ये सब आप लोग हो गया? ऑनलाइन रियल टाइम ये सब सर नहीं हुआ है. रियल टाइम सर बता दीजिए. ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन. ओके. पहले मैं बोल देता हूँ फिर लिख लेना. रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग कम्स अंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है? रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि whatever you are doing, whatever the operation is performed by the computer system or any electronic system that is performed within a given time constraint, that is performed within a given time constant. बात समझ में आ रही है? नहीं सर. नहीं आई. मतलब जहां एयरलाइंस लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, रॉकेट लॉन्च करना है, वहाँ सेकंड का 1/10 पार्ट भी इम्पोर्टेंट होता है. ओके? देयर इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेकंड. सो इन दैट सिनेरियो, if we are going to launch the satellite or launch the aircraft or launch the missile system, if I am defined that, what is the problem? सर मेडिकल लाइन में भी किया जाता है इसका उपयोग. ठीक है, मैं बता रहा हूँ. आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च एयरलाइंस, satellite, aircraft, missile launch, atomic research, where there is a
useful of 1 second, where there is a price of 1 second time. Means if I allot the time for missile launch 8:28 a.m. 29 second, okay, but when we are going to launch the missile, it take 8:28 or 37 second. What will happen? If I take 5-second delay or 8-second delay or 7-second delay, it will come problem or not? Yes sir, problem होगा. Maybe Yes, sir. maybe missile will be blast or not will successfully land on the place. Maybe airlines can crash. Maybe aircraft can crash. Maybe any big critical situation can occur. Any big critical situation can occur. ठीक है. सर ये भी कह सकते हैं ना, जो क्विक रिस्पॉन्स करता है उस रियल टाइम कहते हैं. हाँ, क्विक रिस्पॉन्स. अब रियल टाइम भी रियल जैसे टाइम, फॉर एग्जांपल सर चैटिंग, जैसे चैटिंग करते हैं तो मतलब व्हाट्सएप पर के थ्रू करते हैं तो जैसे क्विक रिस्पॉन्स आता है. अब बात हुई. अब बात हम करेंगे किसकी? सर बोलो. सर वो जो लिया व्हाट्सएप का एग्जांपल, वो एग्जांपल व्हाट्सएप में का रियल टाइम से रिलेटिव है सर? नहीं, रिलेटेड नहीं है, बट वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स ले रहा है. उससे होता है जो क्विक रिस्पॉन्स नहीं ले और वहाँ पे यानी कि डैमेज होने की संभावना अधिक हो, तो वहाँ पर ना हो सकता है. ये नहीं हो सकता है, तो सॉफ्ट रियल टाइम में आ जाएगा. सर वहाँ पर अति नहीं होगा रियल टाइम. रियल टाइम होगा, बट इट कम्स इनटू द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. यस सर, सॉफ्ट रियल टाइम पे आएगा सर. रियल टाइम में जो है ना सर, उसमें रिस्पॉन्स क्विकली चाहिए और वेरी फास्ट में चाहिए. यस सर, हार्ड रियल टाइम और एक्यूरेटली होना चाहिए. यस यस सर. सर. मतलब फास्टली, एक्यूरेटली, करेक्टली, सब कुछ. सर उसमें 1 मिनट का भी लेट नहीं होना चाहिए उस रियल सेकेंड टाइम पे ऑपरेटर से. सेकंड में, मिनट Yes, तो sir. मिनट तो तुमने ज्यादा बोल दिया. अगर सेकंड में Yes, भी sir. प्रॉब्लम आ गई तो इट कैन गिव ए बिग प्रॉब्लम. ओके. बिग प्रॉब्लम. Yes, यस sir. सर, क्रिटिकल सिचुएशन इज क्रिएटेड. यस सर, पर सेकंड उसको बोल सकते हैं. समझ लो मेरी बात. यस सर. अब है रियल टाइम सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स. रियल टाइम सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल रियल टाइम टाइम. soft real time system means you are operating fridge, you are operating washing machine, you are operating AC, you are operating TV, you are operating oven machine. Everything comes under soft real time system. Means in a fridge, if there is a temperature more than that whatever you have set, then there is not a big loss. Then there is not a big loss. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल हम दे सकते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ओवन मशीन. ओवन मशीन में आपने डिस्क हो जाएगा. क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी सर, सीडी. सीडी क्या होगा? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होगा बताओ? सर उसमें डैमेज नहीं हो पाता. अगर फिक्स डेडलाइन है और फिक्स टाइम पर अगर वर्क नहीं करता है तो उसमें डैमेज नहीं हो सकता है. हाँ, लेकिन ये एग्जांपल आई थिंक नॉट सो स्मार्ट. बात समझ में आ रही है? बट सर ऑपरेटिंग सिस्टम में यही एग्जांपल दिया हुआ है. यस सर. ठीक है, समझने के लिए समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो मैंने बताया दैट आर द मोर स्ट्रॉन्ग एग्जांपल. Yes sir, because it use every day. These appliances we have used in daily life. Okay. यस सर. अब हुआ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. अब मैं लिखवा दूं रियल टाइम से, दो लाइन लिख लोगे? लिखा हुआ है सर. लिखा हुआ है सर. ओके, ठीक है, लिखा हुआ है तब तो कोई इशू है ही नहीं. अब लिख लोगे एग्जाम में, या जैसे हार्ड, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम? मैं सब बच्चे से पूछूंगा. रोल नंबर 6 बताओ सौरभ. यस सर. हार्ड रियल टाइम. यस सर बोलिए.
बोलो। Yes, sir. Hard real time is a types of real time system permit critical task perform one time, and soft real time is this type of real time system. Any task can be performed fixed time. ठीक है। Yes, sir. सर यानी कि जो हार्ड रियल टाइम है सर, उसमें रियल टाइम जो सिस्टम जो है ना, परमिट द क्रिटिकल टास्क में हार्ड रियल टाइम का यूज किया जाता है। क्रिटिकल, उसमें बोलो बोलो बोलो। सर उसमें मतलब एक सेकेंड के लिए भी उसमें लेट नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्स के लिए, जो भी वर्क परफॉर्म करता है कोई भी टास्क पे। और रियल टाइम सॉफ्ट रियल टाइम में सर है कि वो जो भी वर्क करता है, जिस टाइप्स में जो भी वर्क कर रहा है, उसका एक फिक्स टाइम होता है, किस टाइम में करना है। अच्छा, मैं जिसे सर पूछूंगा। क्या हाँ, नहीं सर? रोल नंबर 24 अंकित। रोल नंबर 24 अंकित जायसवाल। रोल नंबर 24 अंकित जायसवाल। क्या हो गया इसको? तो लगा के छोड़ दिया अटेंडेंस बनाने के लिए। रोल नंबर 38। यस सर। आप बताइए कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल दीजिए। आई वांट 6 एग्जांपल फ्रॉम हार्ड रियल टाइम सिस्टम, टेल मी। सर मेडिकल लाइन्स, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट लॉन्चिंग, एयरक्राफ्ट। अभी तक 3 ही हुआ है, 3 हुआ है, 3 और बताना है। सर मिसाइल लॉन्चिंग में होता है, एयरक्राफ्ट में होता है, और मेडिकल लाइन में होता है, कम्युनिकेशन में होता है। नहीं मालूम है। और एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस, सैटेलाइट, मिसाइल, वेदर एटॉमिक एटॉमिक रिसर्च। यस सर। यस सर, साइंटिफिक में भी होता है। साइंटिफिक। हाँ, अब मैं पूछता हूँ जिससे। रोल नंबर 100 अमित कुमार। रोल नंबर 100 अमित कुमार। रोल नंबर 100। रोल नंबर 79। रोल नंबर 79। रोल नंबर 102। मतलब लड़के लगा के घूम रहे हैं मतलब। जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रहा है, तो पकड़ा जाएंगे सारे बच्चे जो बदमाशी करेंगे। रोल नंबर 69। यस सर। So you give me the example of 6 soft real time system. यस सर। सर फर्स्ट इज ए वॉशिंग मशीन, सेकेंड सर ए कूलर, थर्ड एसी, एंड फोर्थ वन सेकेंड सर, कूलर एंड वन टू थ्री अगेन। बताओ। सर हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे सर, हमारा टॉपिक ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग था ना सर? हाँ, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग है टॉपिक, लेकिन रियल टाइम प्रोसेसिंग कम्स अंडर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे उसमें तो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है ना। रियल टाइम प्रोसेसिंग कम्स अंडर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ आई एम शेयरिंग द स्लाइड।
ओके यस सर, स्लाइड शेयर करके सर बताइए। ओके दिख रहा है आप लोग को? यस यस सर। सर यस यस सर। सर। इसमें क्या है मैं बोल देता हूँ। फॉर कॉमर्शियल यूजेज मेनी लार्ज डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग कहाँ होता है? जब हम लार्ज डेटा बेस पे हम लोग काम करते हैं, जैसे एयरलाइंस, मैंने बताया आपको, सैटेलाइट रिसर्च, दैट इज दे नीड टू गेट रिजल्ट फ्रॉम डेटा एग्जैक्टली एज इट हैपेंस। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? यस सर। मतलब उन्हें रिजल्ट एग्जैक्टली चाहिए, जैसे ही इंसिडेंस हुआ, जैसे ही प्रोसेसिंग हुई, रिजल्ट एग्जैक्ट चाहिए। वन एप्लीकेशन ऑफ दिस दैट मोस्ट ऑफ अस कैन आइडेंटिफाई विथ इट ट्रैकिंग स्टॉक मार्केट एंड करंटली ट्रेंड्स। स्टॉक मार्केट को भी हम रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का एग्जांपल दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में व्हेन द शेयर विल बी अप, व्हेन द शेयर विल बी डाउन, it is in the Yes, share sir. market within a minute a price of share is increasing and within a minute a share of price of share is decreasing. Within a minute, that is wrong. Within seconds also, within sir. a second we can say. Yes, sir. Within a minute, no, within a second, the price of share is upcoming and going down. Okay, means it. The data needs to be updated immediately since investors buy in real time and prices updated by the minute. जैसे ही any investor purchases the share from the market, immediately after a minute it will show that how much share you have been purchased. Okay. Data on airline schedules, मैंने क्या बताया था? एयरलाइंस लॉन्च मतलब एयरलाइन शेड्यूल ही तो हुआ कि नहीं? यस सर Data on airline schedule and ticketing and GPS tracking application in transport services have similar needs for real time updates. जैसे आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवा लिया रेलवे में, चाहे जीपीएस में भी आप करते हो कि आपका लोकेशन कहाँ है, नहीं है, सब रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग किसके अंदर होती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। The most common technology used in real-time processing is stream processing. The data analytics are drawn directly from the stream that is at the source. इसमें होता क्या है कि जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रीम से डेटा को निकाल लेते हैं और उसके बाद उस डेटा पे वो स्टडी करते हैं। समझ रहे हो बात? The data analytics are drawn directly from the stream that is at the source. जो होता सोर्स से, सोर्स मतलब डेटाबेस से, डेटाबेस से ही तो स्ट्रीमिंग करेंगे डेटा आप, हैं? यस सर Where data is used to draw conclusions without uploading and transforming, this process is much quicker. और हम ऐसे टाइम में करते हैं जब हमें ना अपलोड करना पड़े डेटा को, ना डाउन ट्रांसफॉर्म करना पड़े, और उस पर हमें क्विकर डिसीजन लेना पड़े। जैसे एयरलाइंस उतर रहा है, मान लीजिए एयरलाइंस दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर रहा है यूएसए की फ्लाइट, उस समय आपको क्विक रिस्पॉन्स कीजिएगा कि पहले डेटा अपलोड करने लगिएगा, कि डेटा ट्रांसफॉर्म करने लगिएगा, कि डिसीजन लीजिएगा वहां पर तुरंत? क्या कीजिएगा? We will take decision, sir. We will take decision as soon as possible. We will take Yes, decision sir. as soon as possible. अब हम आ जाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग पे। ये नाम तो सुन रखा होगा आप लोगों ने। Yes, sir. यस सर। अब रियल टाइम में कहीं आप लोग को एग्जाम में लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ।
दिक्कत है अभी भी तो बताओ। कोई स्टूडेंट को दिक्कत है तो बताओ, फिर एग्जाम बहुत निकट है, फिर नहीं कहना सर दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया है। नो सर। नो सर। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता बेटा? व्हाट डू मीन बाय मल्टी प्रोसेसिंग? At a time, multiple work, sir. At a time perform the multiple work is called multi-processing. अब मैं बताता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम? कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम? An executing program is called processor. हैं? Sir, program is exec- instruction, but process is processing. कैसे बताएं इसको? Sir, an executing program is called process. Sir, the set of instruction is called program, and the execution of program is called process. Yes, sir. ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि वी हैव मोर देन वन सीपीयू in a system at a time. We have more than one CPU in a system at a time. That is called multiprocessing. Multiprocessing का मतलब हुआ this is the most commonly used data processing technique. However, it is used all over the globe where we have the computer-based setups for data capture and processing. ये क्या करता है? डेटा को कैप्चर किया और उसको प्रोसेस किया। As the name suggests, multiprocessing is not bound to the one single CPU. With this, it has a collection of several CPUs. हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस मल्टीप्रोसेसिंग क्या है? It has more than one CPUs, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर इसके अंदर होता है। बात समझ में आ गई? It has Yes, more sir. than one CPUs. With this, it has a collection of several CPUs. As the various set of processing devices are included in this method, therefore the outcome efficiency is very useful. अब एक से ज्यादा प्रोसेसर लग जाएगा तो उसकी आउटकम एफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। तो जैसे ही आउटकम एफिशिएंसी मोर देन वन प्रोसेसर होगा तो दैट विल बी इंक्रीज्ड। The jobs are broken into frames and then sent to the multiprocessor for processing. देखो एक जॉब है, जैसे तुम सुनो, बात समझने का कोशिश करो। MS वर्ड है या MS एक्सेल है या पावर पॉइंट है या मल्टी थ्रेडिंग तुम लोग सुने हो कि नहीं? यस सर। थ्रेशिंग। मल्टी थ्रेडिंग सुना है तुम लोग? थ्रेशिंग होता है। मल्टी थ्रेडिंग बोल रहा हूँ, तुम तीसरी Yes, कहानी sir. ले। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टास्क के अंदर छोटे छोटे 10 छोटे छोटे थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। थ्रेड यानी कि सर, व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम या प्रोसेस बोल सकते हैं। थ्रेड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम या प्रोसेस। ओके। ठीक है? तो ये हुआ। तो क्या हुआ, जैसे हम मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है तो MS वर्ड पे काम हो रहा है मान लीजिए, या MS एक्सेल पे हो रहा है, पावर पॉइंट पे हो रहा है, तो सारा CPU है, कोई MS वर्ड पे काम करने लगा, कोई MS एक्सेल पे, कोई MS पावर पॉइंट पे। तो टास्क है वो फ्रेमिंग में बट गया। टास्क क्या हुआ? टास्क शुड बी मतलब Divided into frames. divided into frames. Task should be divided into frames. बात समझ में आ गई? Yes, sir. और Yes, इससे sir. क्या, इसका क्या फायदा हुआ कि आपका जो एग्जीक्यूशन हुआ that becomes faster and faster, quicker. That becomes, your process becomes quicker. और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, कोई बताएगा? दूसरा ये हुआ टाइम सेविंग। टाइम सेविंग हुआ तो हुआ, फास्ट हुआ। अब मान लीजिए कोई प्रोसेसर खराब हो गया,
Any processor Yes, sir. become blast, burst, any condition occurs regarding in the case of processor. Any processor comes and some processor becomes burst. Okay, ठीक है. Yes, sir. तो जो वो काम प्रोसेसर कर रहा था वो दूसरे प्रोसेसर पे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं वो टास्क. Yes, sir. Yes, sir. मतलब आपका जो वर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा. नहीं होगा. your work will be until or unless going execution. Yes, sir. देखो, the result obtained is expected to be in less time and output is increased. जब एक से ज्यादा प्रोसेसर होगा तो स्पीड फास्ट होगा, रिजल्ट फास्ट निकलेगा, आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा. द एडिशनल बेनिफिट इज every processing unit is independent, thus failure of any will not impact the working of other processing unit. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? The additional benefit is every processing unit is independent, thus failure of any will not impact the working of other processing units. इसका मतलब अगर एक प्रोसेसिंग यूनिट फेल भी कर जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो अदर प्रोसेसिंग यूनिट का काम नहीं रुकेगा. नहीं रुकेगा. अब हम आ जाते हैं टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग तुम लोग बताओ पहले. हेलो सर. टाइम शेयरिंग होता है कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोसेस को ट्रांसफर करना, टाइम स्पेसिफिक टाइम सीपीयू टाइम यूज करता है इसका. फिक्स डेडलाइन होता है सर इसका. Sir, time sharing is a multiple task can be performed according to a specific time. A specific time is multiple process. Work the CPU time a signal generator. Example for sir scheduling algorithm, round algorithm, FCFS, first come first survey, SJF, shortest job first. For example, sir. Okay. We can say time sharing is an operating system. आप लोगों ने लिख रखा है कि मैं लिखवा दूं? नो सर, लिखा हुआ है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया हुआ है. Yes, sir. बोल सकते हैं टाइम शेयरिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिकल प्रोग्रामिंग. टाइम शेयरिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. टाइम शेयरिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग. वी कैन से और नॉट? Yes. Means whatever we do in time sharing, that if there is 4 or 5 or 6 tasks is running, then CPU will divide a time slice for each and an individual task. मतलब अगर मान लीजिए मैं कॉपी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 5 टास्क है, P1, P2, P3, P4 और P5. ठीक है. P1 को कंप्लीट होने में लगता है 25 मिली सेकेंड, P2 को 30, P3 को 35, P4 को 40, P5 को 45. सुन लो. Yes. अब हमने CPU ने क्या किया, P1 को मैंने कितना दिया बताओ? P1 को मैंने कितना टाइम स्लाइस दिया है? सर स्क्रीन पर लिखिए ना सर. स्क्रीन पे लिखे सर, बेहतर रहेगा तो आप समझ में भी आएगा, क्योंकि अब जो एग्जांपल ले रहे हैं वो सब समझ में नहीं आ पा रहा है. दिखाई P1 नहीं दे रहा है. P1 में कितना लिए हैं, P2 में फिर कितना लिए हैं सर? मैं बोल देता हूँ, मेरे पास लिखने का भी नहीं है. P1 25 लिख लो पहले. तुम लोग लिखो. 1 मिनट सर. यस सर, रुक गया, लिख लेता हूँ. P1 25, P2 30, P2 30, P3 35, P4 40, 40, P4 40, next, P5 45. यस सर.
और अगर सीपीयू शेड्यूलर ने 10 मिलीसेकंड दिया तो 10 मिलीसेकंड सबको टाइम दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो P1 के पास कितना बच जाएगा फर्स्ट स्टेप में? इसमें 15 बच 15 बच जाएगा सर। P2 के पास P2 के पास 20 सर। 20 बच जाएगा सर। P3 के पास 25, P4 के पास 30 P5 के पास 35, फिर सेकंड स्टेप में, अब सेकंड बार शेड्यूलिंग हुई, P1 के पास कितना? तो 5 2 के पास 10, 3 के पास 15, P4 के पास 20 P5 के पास 25। अब तीसरा बार में आया थर्ड स्टेप, P1 एग्जीक्यूट कर गया। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन पे नहीं, मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ। P1 एग्जीक्यूट कर गया। ओके सर। यस सर। P2 भी एग्जीक्यूट कर गया। यस सर। P3 के पास बचा 5, P4 के पास 10, अब P5 के पास 15। अब फोर्थ स्टेप आया तो P3 भी एग्जीक्यूट कर गया, P4 भी कर गया, P5 बच गया। तो ये P5 में P5 भी हो गया। तो 5 बार सीपीयू शेड्यूलिंग को शेड्यूल करना पड़ा। ये 5 टास्क एग्जीक्यूट किया। कितना टास्क एक साथ एग्जीक्यूट किया? 5 टास्क। लेकिन ये इतना फास्ट होता है मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड में, कि हमारी आंखों को समझ में जब पहले के प्रोसेसर स्लो थे तो समझ में आता था। पहले के प्रोसेसर काफी स्लो थे तो हम समझ जाते थे कि एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच कर रहा है। अच्छा एक बता, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करना है, इसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सर। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट यस सर, स्विचिंग। ठीक है, यस सर। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको बोलते हैं। तो ये इतना फास्ट होता है कि वी कांट अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज मान लो, कितना बड़ा भी सुपर कंप्यूटर हो, कोई सा कंप्यूटर हो, अगर एक से ज्यादा टास्क चल रहा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती ही होती है। अब तुम लोग बताओ SGF क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मैं जैसे पूछूंगा रोल नंबर 9 रोशन, रोल नंबर 9 यार, बोलने में एनर्जी लगती है बोलने में भाई, समझा करो। कौन SGF क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एसजीएफ में सर सीपीयू टाइम के अनुसार प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। जिसका सीपीयू टाइम कम रहता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब शॉर्टेस्ट जॉब मतलब जिस जॉब का टाइम स्लाइस, जिस जॉब का टाइम कम होता है उसको पहले एग्जीक्यूट। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, FCFS नाम तो सुना होगा? यस सर। क्या नाम है पूरा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। रोल नंबर 38 मुकेश। यस सर। यस सर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है? व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? फर्स्ट कम में होता है जो फर्स्ट पहले प्रोसेस आएगा वो फुली एग्जीक्यूट करेगा, देन आफ्टर नेक्स्ट आएगा वो फुली एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ऐसे चलते रहता है। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का कुछ मेरिट्स बताओ, कुछ डिमेरिट्स बताओ। रोल नंबर 82। रोल नंबर सर। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का कुछ मेरिट बताओ, कुछ डिमेरिट बताओ। सर डिमेरिट ये है कि कोई प्रोसेस अगर पहले से आया हुआ है और उसका अगर बस टाइम अगर ज्यादा है तो उसको वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो लीस्ट बस टाइम जिसका होता है मीन सीपीयू टाइम जिसका कम होता है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है एसजेएफ में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यही है। मैं बता रहा हूँ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में मान लीजिए 100 प्रोसेस हैं। कितने प्रोसेस हैं? 100। और मान लीजिए 1 से 60 तक का जो प्रोसेस है सबका एग्जीक्यूटिंग टाइम 5 मिलीसेकंड है, ठीक है। और जो 61 से लेके सब का टाइम है उसका 6 मिलीसेकंड है। जो टास्क 97 पे बैठा हुआ है, 97 टास्क है, उसका एग्जीक्यूटिंग टाइम 100 मिलीसेकंड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर।
तो जो लास्ट जो 97 पे टास्क बैठा हुआ है उसको कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? तो शॉर्टेज 1 जॉब सेकंड। काफी इंतजार करना पड़ेगा। यस सर। बहुत ज्यादा। तो उसको स्टारवेशन होगी कि नहीं, उसको स्टारवेशन की स्थिति आएगी कि नहीं, वो मतलब इरिटेटिंग हो जाएगा कि नहीं प्रोसेस वो? यस सर। तो ये डिमेरिट हुआ, समझ गए? और FCFS का डिमेरिट बताओ और मेरिट बताओ। रोल नंबर 69 नीरज कुमार। यस सर। टेल मी द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सर इसका मेरिट यही है कि सर जो इसके पास जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा उसको सर सबसे पहले CPU के पास भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। और इसका डिमेरिट है कि सर नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन है सर। जब तक ये फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक इसको फोर्सफुली हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा रोल नंबर 38 प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग पढ़े हो आप लोग? यस सर। यस सर। बताओ व्हाट डू मीन बाय प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग? सर प्रिमिटिव में होता है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाता है वो उसको फोर्सफुली हम उसको निकाल सकते हैं, उसको अगर उसको फोर्सफुली निकाल सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। बट नॉन प्रिमिटिव में होता है कि अगर कोई प्रोसेस जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, जब तक वो फुली एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अब टाइम शेयरिंग में किसी को डाउट नहीं ना है? रोल नंबर 9 रोशन। यस सर। टाइम शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल तो सबको मालूम होगा। यस सर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, जब हम लोग ईमेल करते हैं किसी को तो एक ऑप्शन आता है टू, एक आता है CC, एक आता है BCC, आता है? यस सर। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC? CC कार्बन कॉपी हुआ सर। कौन हुआ कार्बन कॉपी? CC सर। BC? CC। सर। अब BCC क्या हुआ? हैं? BCC क्या हुआ? ब्लाइंड कार्बन कॉपी सर। दोनों का डिफरेंस पता आप लोगों को? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा, तब मैं पूछूंगा। ओके। और मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ओके सर मत करो अभी। सर इसका फुल फॉर्म बताइए ना। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब अटेंडेंस में आपका ले रहा हूँ, ओके? यस सर। अब हमको लगता है एक चैप्टर बचा आप लोग का, लास्ट वाला प्रोग्रामिंग वाला है। क्या? यस सर, प्रोग्रामिंग में बचा हुआ है। वही तो लास्ट चैप्टर, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, कंस्ट्रक्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फ्लो चार्ट क्या है ना? यस सर। और तो कुछ नहीं बचा हमको, हमारे भी ये बचा हुआ। और तो कुछ नहीं बचा है। नो सर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में वही बचा हुआ है। आप लोग के क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? 125? 122। 124? ओके।
124 है सर, जिसमें कुछ बच्चे का जो एडमिशन जो है ना सर, हाँ वो एक क्यू में ट्रांसफर हो गया था बायोलॉजी के कारण। किसमें हो गया? सर जिसका बायोलॉजी था ना सर, पहले इसमें बायोलॉजी का जिसका था उसका इसमें एडमिशन था पाटलिपुत्रा में, लेकिन अभी क्या किया गया कि जिसका बायोलॉजी है वो पाटलिपुत्रा में एडमिशन नहीं करा सकता है बीसीए कोर्स में, तो उसको एक क्यू में ट्रांसफर कर दिया गया है। एक्टिव क्या होता है? आर्यभट्ट सर, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। हाँ मैं पूछता चलूंगा, बोलते चलना। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। सर रोल नंबर 2 है? रोल नंबर 1? नहीं है सर। रोल नंबर 2? 1 to 10 करके बोलिए ना। रोल नंबर 3, 4, यस सर। 5, 6, यस सर, 6। 7, 8, 9, यस सर 9। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, roll number 18, 19, यस सर 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, प्रेजेंट सर 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 32 सर 32 सर 10 सर 33, 32 34, हो गया सर। हाँ 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 39, 39, 38 39 नहीं है। 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 50, अंजलि कुमारी 51, यस सर 51 52, 53, 54, प्रेजेंट सर 53। 54, प्रेजेंट सर 53 प्रेजेंट सर। 54, 53 लगा दिया। 54, प्रेजेंट सर 54। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, प्रेजेंट सर। 61। यस सर। विकास कुमार गौरव रेज्ड हैंड, क्या हुआ पूछो इसको। विकास कुमार अटेंडेंस के लिए नहीं बना सर। $61, $62, Yes, sir. 62. $63, $64, $65, 63 सर। $66, $67, $68, 68 सर। $69, $70, $71, 69 सर। हैं 69 $70, $71, $70 63 सर 63 बनाइए सर। बना चुके एक ही बात को 20 बार जपते हो माला की तरह। सर एब्सेंट है सर, दिख रहा है स्क्रीन। 63 एब्सेंट है। और यस सर। प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है सर। 71, 72, 73, 74, 73 सर। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, यस सर 79 सर। 80, सर 76। 79 सर नहीं बना है।
सर 76 दिखा तुम लोग को 79 बना है कि नहीं? जी सर हो गया। सर 76 80 देवेंद्र 80 यस सर 81 82 प्रेजेंट सर 82 83 84 84 सर 85 86 86 सर 87 88 Yes, sir. 88. 89 90 91 92 93 94 95 95, sir. 4 सर 91 सर सर 94 91 95, sir. हो गया। 96 90 96 यस सर 97 98 Yes, sir. 98. 99 Yes, sir. 99. 100 यस सर 100 रोल नंबर 50 अंजलि कुमारी, क्या हुआ प्रॉब्लम? सर 100 हाँ सुन लिया, मैंने बना भी दिया। रोल नंबर 50 अंजलि कुमारी, व्हाट इज ए प्रॉब्लम? 101 Yes, sir. 101. 102 Yes, sir. 102. 103 Yes, sir. 103. 104 105 106 107 108 108 sir 109 1010 1110 111 112 यार अंजलि कुमारी को क्या प्रॉब्लम हुआ? रेज हैंड कर रही है, पूछो तुम लोग। हेलो सर हाँ उसका नेटवर्क डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है, उसका अटेंडेंस बना दीजिए। बस इतना ही काम है ना? यस सर 112 50 सर 50 बना देंगे। 113 Yes, sir. 113. 114 115 116 Present, 117 sir. कितना है? Yes, sir. 117. 116 117 प्रेजेंट 118 115, sir. 118 119 Yes, sir. 120 120, sir. 121 122 रवि कुमार 122 123 So 122 sir, sorry sir. 122 123 124 कितना है? हेलो कितना बोले यार? सर सर की आवाज तेज बोलो। 124, sir. हो गया। सर 50 बना दीजिएगा। उसी का बना रहा हूँ भाई। 124. बना दिया 124। नहीं बना हुआ है. बन गया ठीक है। Sir, 124 नहीं बना हुआ है. थैंक नहीं यू बना, सर। नहीं बना हुआ, देखो तो दिख रहा है बना हुआ? बना हुआ है सर 124। किसी और बच्चे का छूट रहा है तो बताओ जल्दी। Offline class, sir. ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।